हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पीमॉस के कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं किसी भी स्पाइस सिमुलेटर के ऊपर। सो आई एम यूजिंग टी स्पाइस सिमुलेटर हेयर। आप कोई और सिमुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीमॉस की सिमुलेशंस कैसे करनी है। ये भी कुछ वैसा ही है, बस थोड़े से इसमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी आपको कोड में। बाकी कोड सब वैसा ही रहेगा। तो आपका कोड स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मॉस का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें आप यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से आप जानते हैं। जैसे ये एम से आ जाएगा आपका मॉस। अब क्योंकि एक ही मॉस है तो एम ही रहेगा। आप M1 भी लगा सकते हैं। जो सिमुलेटर है उसको सिर्फ एम से मतलब है, और जो नंबर है अपने रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद आपका सिंटेक्स यही रहेगा कि ड्रेन, गेट, सोर्स एंड बॉडी। इसके बाद मॉडल का नाम है, और ये मॉडल का नाम वही होना चाहिए जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर नाम है, तभी वो उसको एसोसिएट कर पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये मैंने पहले बता दिया था कि लाइब्रेरी आप दो तरीके से कर सकते हैं, डॉट लिब और यहाँ फाइल का नाम। और फाइल का नाम आप उस फोल्डर में रख सकते हैं जिसमें आपका कोड है, या फिर उसका पाथ आप प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आपका सिमुलेट इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप जो मॉडल है उसको डॉट एंड से पहले अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका पीमॉस लग गया है। तो पीमॉस में जैसे आप जानते हैं कि जो ड्रेन है वो नीचे वाली साइड होता है और सोर्स ऊपर की तरफ होता है। और सोर्स जो है पॉजिटिव में कनेक्टेड होता है और ड्रेन आपका ग्राउंड की तरफ। तो यहाँ हम इसका नाम रखेंगे, नोड का नाम। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं 1 2 रख रहा हूँ, और ये ग्राउंड है, इसको 0 रख रहे हैं। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे नोड 1, नोड 2 और ग्राउंड। ये दोनों तरीके के सिमुलेटर्स के साथ कैपेबल है, दोनों जगह रन हो सकता है। ये आपका वीडीडी हो गया, और यहाँ पे वीडीएस बन जाता है। ये आपका वीजीएस है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने का पीमोस पे। तो इस तरीके से आपका ये वाला काम हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंगली हमें कोड लिखना है। तो जब कोड लिखेंगे तो सबसे पहले तो टाइटल लाइन आएगी। इस लाइन में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, अदरवाइज सिमुलेटर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता और फिर एरर आ जाता है। इसलिए यू बेटर ट्राई कि इसमें कुछ मत लिखिए, या फिर जो प्रोग्राम का नाम है वो लिख दीजिए। अब सबसे पहले आपकी लाइब्रेरी आ गई। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और उसी फोल्डर में इसको इसी नाम से सेव कर दीजिए। तो ये लाइब्रेरी आपका सॉफ्टवेयर रीड कर लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपको, ये है VGS। तो VGS आप देख सकते हैं 2 1 और 0 के बीच में कनेक्टेड है। ये देखिए VGS जो है 2 और 1 के बीच में कनेक्टेड है। VGS आपका ये वाला, ठीक है। और ये नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये आपका हो गया VGS। इस तरीके से VDS आपका 0 और 1 के बीच में कनेक्टेड है, और 0 रखा है हमने। ये आपका मॉस आ गया। तो ये देखिए, ये ड्रेन है, ड्रेन के ग्राउंड पे है। गेट है, सोर्स एंड बॉडी। ये आपका सॉफ्टवेयर, इसका मॉडल का नाम है। और ये विड्थ हमने रखी है नॉमिनल। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपना अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट जो है, हमें डीसी स्वीप लेना है। तो डीसी स्वीप जो ले रहे हैं, तो जो VDS है वो आप -8 1.8 से 0 तक करेंगे। 0.05 के स्टेप्स में करेंगे। स्टेप्स अगर आप कम रखेंगे तो आपका जो कर्व है वो ऐसे स्मूथ बन रहा है वो नहीं बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट VGS। तो VGS का स्वीप ले रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज पे करना है। तो ये -1.8 पे आ जाएगा, और जो दूसरा कर्व है आपका वो आएगा -1.5 पे। इस तरीके से कर्व्स आपके प्लॉट होंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने इंक्रीमेंट कितना रखा है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोब या प्लॉट कर रहे हैं डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स को, और करंट देखना चाहते हैं किसका, इस पर्टिकुलर डिवाइस का M1 का। वो आप लिख दीजिए, वो आपका आ जाएगा। और डॉट एंड। अब अगर आपका सिमुलेटर लाइब्रेरी रीड नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, तो आप इसमें डायरेक्टली मॉडल पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये कर लेगा। तो ये आपका जब सिमुलेट करेंगे तो इस तरीके से कोड आएगा। तो अब आपका ये सिमुलेट हो गया है।
अब मैं आपको नेक्स्ट जो है दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में सिमुलेट कैसे होता है। तो सिमुलेट जब करते हैं तो सिमुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सिमुलेटर ओपन कर लेंगे, उसमें कोड राइट करेंगे, मैं ये कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके बाद आप इसको डायरेक्टली सिमुलेट करेंगे। तो जब सिमुलेट करेंगे तो ये सिमुलेट हो गया और ये आपके रिजल्ट्स आ गए। सो इस तरीके से आप सिमुलेट करके देख सकते हैं कि आपके ये रिजल्ट्स आ गए। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिकली आता है। ये देखिए आपका जो एक्स एक्सिस है वो 0 से लेके -1.8 तक जा रहा है, और जो करंट है वाई एक्सिस वो 0 से लेके -140 पे है। मतलब जब वी जी एस इजिकल टू, आप ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि वी जी एस इजिकल टू वी जी एस इजिकल टू 1.8 है। तो 1.8 अगर रखेंगे उस टाइम इसका मैक्सिमम करंट आएगा 140 माइक्रो एम्पियर। नेगेटिव साइन बताता है सिर्फ डायरेक्शन, क्योंकि करंट नेगेटिव नहीं होता, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होती है। उसी तरीके से आप दूसरे को देखेंगे, येलो हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका -1.5 है, ये 1.2 है, और इस तरीके से ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। जब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका कोई करंट नहीं आता, और बाकी वैल्यूज आपकी यहाँ पे आएंगी। ये देखो दिख रही है आपको वैल्यूज 1.2, 0.9, 0.6, 0.3। तो 0.3 और 0.3 जो है आपका के बाद आपका जीरो आएगा। तो इस तरीके से आप सिमुलेट करके देख सकते हैं। और बाकी वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे बने रहना, एंड यू कैन कमेंट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ताकि हम इसको और बेटर कर सकें। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।